हेलो स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपके इस इवनिंग बैच में स्वागत है। इसमें स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है कि अगर आप आसान रास्ता चुन रहे हैं तो इसका मतलब कि वो गलत रास्ता है, अगर आप कठिन रास्ते चुन रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सही रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप अधिक मेहनत करेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे तो उतना ही आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं आज के इस समसामयिक टॉपिक पर। पहला है टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट। एक्चुअली टोंगा ज्वालामुखी, ये टोंगा जो देश है ये न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर पड़ता है और ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी, पूरे वर्ल्ड में जो ज्वालामुखी का एक रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ये तो न्यूजीलैंड से शुरू होता है, जापान होते हुए फिर अमेरिका का अलास्का होते हुए पूरा प्रशांत महासागरीय तट वो करके आता है। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इसमें विश्व की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। उसी में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है 18 जनवरी 2022 को। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका विस्फोट 23,000 किलोमीटर दूर यानी अमेरिका तक सुनाई दिया और जहां ये विस्फोट हुआ है हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया में उसका धुआं फैला और नीचे का टेम्परेचर काफी गिर गया। इसका ये हुआ कि सूर्य की रोशनी वो धुआं जो रोक दिया, उसके बाद नीचे का टेम्परेचर कम हो गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है भारत सहित कई देशों ने यूएस के एयरपोर्ट पर उतरने से मना किया है। पता है क्यों? क्योंकि 5G के वेव के कारण जो एरोप्लेन के पायलट होते हैं वो अपना एरोप्लेन जब उतारते हैं तो उनको निश्चित दिखाई देता है कि कितनी दूरी पर उनका एरोप्लेन है और उस वेव को जब वो छोड़ते हैं तो ये 5G का वेव उसको डिस्टर्ब करता है, इसलिए वो जज नहीं कर पाते कि ये एयरपोर्ट से कितनी ऊंचाई पर उनका एरोप्लेन है। इसलिए भारत सहित कई देशों ने इससे मना किया है। तो अमेरिकी प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास 5G वेव लगाने से मना किया है, तो ये 5G वेव के कारण। दूसरा है 16 जनवरी। 16 जनवरी दो चीज के लिए ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण हुआ है। पहला, कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरा होने पर आज ही के दिन यानी 16 जनवरी के दिन कोविड का टीकाकरण शुरू हुआ। उसी की एनिवर्सरी मनाई गई जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। एक दूसरा है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा। राष्ट्रीय स्टार्टअप ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था और ये अच्छा रिजल्ट दिया, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा प्राइम मिनिस्टर ने इसी जनवरी में की। चौथा है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 एसडीएफसी बाय फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा पूरे वर्ल्ड में ये प्राइवेट बैंकिंग में एचडीएफसी को दिया गया है। एचडीएफसी आपका भारत का बैंक है, तो आपसे ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 किसको दिया गया? तो एचडीएफसी बाय फाइनेंशियल टाइम्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नूसंतारा। नूसंतारा इंडोनेशिया का एक जगह है जहां पर इंडोनेशिया की राजधानी जो इस समय है जकार्ता के ऐसा वैज्ञानिकों ने फोरकास्ट किया है कि 2050 तक वो पानी समुद्र में डूब जाएगा। इसी को लेकर के इंडोनेशिया सरकार ने अपनी दूसरी राजधानी नूसंतारा ट्रांसफर करने की प्लानिंग की है, इसीलिए नूसंतारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Another question is that AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2021 ये भारत में खेला जाएगा। ये 20 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा और ये मुंबई, नवी मुंबई और पुणे, पूरे पश्चिमी 3 जगह ही खेला जाएगा, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि सुगंधित पौधे ये CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब इसमें भारत सरकार ये कोशिश करती है कि साइंस का ऐसा रिसर्च किया जाए जो कि इंडस्ट्री में लगे और इसके अरोमा मिशन के तहत ये सुगंधित पौधों की खेती की। आपसे पूछा जा सकता है सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। किसके द्वारा? तो CSIR के अरोमा मिशन के द्वारा।
एक अनदर टॉपिक सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, ये सेबी द्वारा जारी किया गया है। इस पर शिक्षा पर निवेश, जो भी शिक्षा में निवेश करना चाहते हैं तो वो सारथी मोबाइल एप्स ये सेबी से लोड कर सकते हैं और वो अपना इसमें निवेश कर सकते हैं। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि सारथी मोबाइल एप्लीकेशन क्या है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक्चुअली आपको बता दें कि बीएसएफ केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डरों की सुरक्षा करता है, और ये ऑपरेशन सरदार पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो जैसलमेर इलाका है वहां पर चलाया जाता है, क्योंकि कोहरे को लेकर के, जो जनवरी में कोहरा गिरता है तो इसको लेकर के उधर से आतंकवादी यानी पाकिस्तान से घुसपैठ न होने पाए, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। डिजिटल भुगतान सूचकांक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एसएससी के लिए। ये डिजिटल भुगतान सूचकांक, जैसे पहले महंगाई का मेजरमेंट किया जाता था, उसी तरह से डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एक नया पैमाना आरबीआई ने जारी किया है, और ये इसका पब्लिश सेमी एनुअली होगा, यानी मार्च, पूरे ईयर में मार्च और सितंबर में जारी किया जाएगा। यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मेजरमेंट करेगा कि पूरे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना हुआ, और इसका आधार वर्ष 2018 होगा। आधार वर्ष से समझ लीजिए, जैसे आप महंगाई सरकार मेजरमेंट करती है, चालू वर्ष नहीं बोलते हैं, चालू वर्ष ये है और इस समय महंगाई का चल रहा है आपको 2015, तो उसी तरह से डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो आधार वर्ष होगा ये 2018 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है, तो 2018 है। अब देखिए जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये किन पैरामीटरों पर, यानी क्या क्या पैमाना है इनको मेजर करने का। पहला है पेमेंट इनेबलर्स। पेमेंट इनेबलर्स मतलब कितना पेमेंट हुआ, इस पर आपको 25% यानी 25% दिया जाएगा। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी यानी कितने ग्राहक में ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस पर आपको दिया जाएगा 5%। और पेमेंट परफॉर्मेंस यानी पेमेंट परफॉर्मेंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कितना अच्छा हो रहा है, इस पर आपको 45% दिया जाएगा। दूसरा है सप्लाई साइड फैक्टर, यानी जिधर से आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कितना सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, इस पर आपको 15%। और एंड 5 है डिमांड साइड फैक्टर। डिमांड साइड फैक्टर इस पर है आपका 10%। ये टोटल आप ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। डिमांड यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड कितना है, और इसमें आधार वर्ष ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नया नया जब शुरू किया गया है तो ये पूछा जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और उसको ऑनलाइन शेयर और लाइक किया कीजिए।